दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर छिपे हुए एक ऐसे फंड की जिसके बारे में ना तो यूट्यूब के ऊपर बताया जा रहा है और ना ही कोई एडवाइजर। और अगर हम भी कभी भी म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो हम आमतौर पर निप्पॉन, क्वांट, एक्सिस, एसबीआई, टाटा के बारे में ही बात करते हैं, पर उस फंड के बारे में कोई बात नहीं करता दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को जिस फंड के बारे में बताने वाला हूं, अगर ये 19 है तो वो फंड 20 है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर कोई इन्हीं फंड के बारे में बताता है, उस फंड के बारे में कोई नहीं बताता दोस्तों। और जिसने पिछले एक साल के अंदर 72% का रिटर्न बना के दिया है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से और वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जिस तरह मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं, आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमें भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो अभी नया है और जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं दोस्तों। और लाइव दिखाने वाला हूं, मैं भी उस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो यहां पर मैं आज आप लोगों को लेके चलता हूं उस फंड के ऊपर। यहां जिस फंड की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उसका नेम है बंधन स्मॉल कैप। जी हां दोस्तों, बड़ा जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या अभी सही टाइम है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। ये लो, हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है, आप यहां पर देख लीजिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगेन एक बार कि आज हो सकता है 2 से 4 मिनट की वीडियो लंबी हो, पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मैं डायरेक्ट फंड की बात करता हूं। रेगुलर का थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर 1 से 1.5-2% तक का ही फर्क पड़ता है रेगुलर में और डायरेक्ट के अंदर। पर इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करना चाहिए? डायरेक्ट फंड के अंदर दोस्तों। तो यहां पर आप इसका ग्राफ देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एनएवी की। अगर मैं इसकी एनएवी की बात करता हूं दोस्तों, 16 फरवरी को 38 रुपया 10 पैसे आज इसकी एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो 2 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, पर रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मिनिमम एसआईपी की अगर मैं बात करूं, मिनिमम एसआईपी आप यहां पर 100 रुपीज से कर सकते हैं। 100 रुपए से भी आप अपनी एसआईपी यहां पर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों फंड साइज की। डे बाय डे इसका फंड साइज बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, और आप यहां देख सकते हैं 4289 करोड़ का इसका फंड साइज है, आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटर्न की। पिछले एक महीने के अंदर 4.59% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने के अंदर 38.3% का रिटर्न यहां पर इस फंड ने दिया है। अगर मैं एक साल की बात करता हूं तो 72.62% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 32 प्लस का रिटर्न और ओवरऑल 39 या 40 के पास आप यहां पर देख सकते हैं इस फंड के रिटर्न को। 39.97% का रिटर्न है ओवरऑल। अगर मैं बात करता हूं इस फंड की स्टार्टिंग जो डेट थी फरवरी 2020 के अंदर ये मार्केट के अंदर आया था, यानी लगभग 4 साल इस फंड को कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस 4 साल के अंदर आप देख सकते हैं 4289 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। 2 स्टार रेटिंग है, रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर इसके सिमिलर फंड देखिए, यहां पर एक चीज देखिए आप, पिछले एक महीने के अंदर 4.59 यानी 4.5% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने के अंदर 38% का रिटर्न है और पिछले एक साल के अंदर 72% का रिटर्न है दोस्तों। अब यहां पर इसके सिमिलर फंड पे मैं लेके चलता हूं आप लोगों को, जिनकी रेटिंग भी आप यहां पर देख सकते हैं। 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसी, एक्सिस और कोटक। यहां पर इसके सिमिलर में ये 5 फंड यहां पर दिए गए हैं, ये एप्लीकेशन अपने आप बता देती है। अब मैं यहां पर 3 साल के रिटर्न की बात करता हूं तो निप्पॉन इंडिया ने
37.60% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 31.40 का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी ने 31% का रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप ने 29.70% का रिटर्न दिया है और कोटक स्मॉल ने 26.60% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसकी, पिछले 3 साल के अंदर 32.31% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो अब आप यहां पर कंपेयर आप लोगों के सामने है, निप्पॉन को छोड़कर बाकी सभी फंड से ज्यादा रिटर्न ये फंड अब तक दे चुका है। और पिछले 1 साल के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बंधन स्मॉल कैप फंड है। 72% से भी ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने निकाल के दिया है। एक्सपेंस रेशियो आप यहां पर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये ग्रो ऐप के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है। निप्पॉन इंडिया के अंदर 0.74% का है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वही सभी के अंदर 70-60 के आसपास है। अब इसकी बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, यानी सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 142 कंपनी के अंदर होल्डिंग है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को पहले एक लाइन बोली थी कि जो फंड मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, नॉर्मल हम निप्पॉन, क्वांट, एसबीआई, एक्सिस, टाटा स्मॉल कैप के बारे में ही सुनते हैं और देखते हैं यूट्यूब के ऊपर। बंधन के बारे में बहुत कम वीडियो देखने को मिली होगी आप लोगों को। और यहां जो मैंने बताया था कि अगर ये 19 है, ये जो फंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो बंधन स्मॉल कैप 20 है दोस्तों। इनसे कम आप इस बंधन स्मॉल कैप को नहीं आंक सकते। आपके सामने बिल्कुल मैंने यहां पर लाइव दिखाया है। और मिनिमम एसआईपी आप यहां पर 100 रुपए से कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आज एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि पिछले 1 साल से जबरदस्त रिटर्न ये फंड बना के दिया है। तो यहां पर मैं अपनी 10,000 रुपए की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहां पर करता हूं दोस्तों। क्योंकि जब भी मैं आपको कई बार बोलता रहता हूं कि भाई मैं जब भी मेरे पास ऐसा लगता है कि मेरे पास 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा हैं जो मेरे अभी किसी काम के नहीं है, मैं वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर ही वन टाइम या लमसम करके छोड़ देता हूं और अच्छा खासा रिटर्न यहां पर बन भी जाता है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया बिल्कुल लाइव, ये आप देख सकते हैं। 10,000 रुपया मैंने यहाँ पर लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये यूट्यूबर बताते तो रहते हैं कि ये खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दिया कि ये देखिए मैंने भी अपना 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है वन टाइम। वैसे मेरी एसआईपी कंटिन्यू चली रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑर्डर भी सक्सेस हो चुका है। तो ये था। अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज एक चीज और मैं आप लोगों को अगेन, ये तीसरी या चौथी बार है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 8 लाख रुपए के करीब है और मेरे जो करंट वैल्यू है वो 10 लाख क्रॉस कर चुकी है। ये अभी 1-2 दिन पहले ही मेरा 10 लाख क्रॉस हो चुका है। अपने आप में एक बड़ी खुशी होती है दोस्तों। और टोटल रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप वो भी देख सकते हैं, 25% से भी ज्यादा का रिटर्न, लगभग 26% के आसपास मुझे ये रिटर्न दिया है। एक दिन का रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं 6,840, पर लॉस इससे भी ज्यादा होता है जब होता है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ये था जो मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी एसआईपी की। एसआईपी की अगर मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं तो अगर आप यहां पर मिनिमम 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, और वही टाइम पीरियड जो मैं आप लोगों को हर बार बताता रहता हूं, भाई 10 से 15 साल के लिए आप अपनी एसआईपी यहां पर कर सकते हैं। उससे ज्यादा, उससे कम आप लोग यहां पर मत आए स्मॉल कैप के अंदर। कम से कम 10, 12, 13, 14, 15 साल के लिए आप यहां पर आए, तभी यहां पर बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों, ठीक है। 2, 4, 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर है। ये मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूं। देखिए अगर मैं यहां पर 500 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करता हूं हर महीने और 25% का रिटर्न, जो 15 से 20 साल के अंदर हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी यहां पर देती है, तो मैं 15 साल यहां पर लेके चलता हूं, तो 500 रुपए की मंथली एसआईपी, तो यहां पर 90,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और 9,78,000 रुपए मुझे यहां पर मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 10,000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर मैं 10,000 यहां पर इन्वेस्ट किया मैंने, और 25% के हिसाब से मैं ये मान के चलता हूं मुझे 15 साल के बाद ये पैसा निकालना है। तो 10,000 की वैल्यू 2,84,000, आप ये देख सकते हैं 10,000 की वैल्यू 15 साल के बाद
2,84,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर 25% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा 20 साल तक लेके चलूं तो मुझे 8,67,000 रुपये मिलने वाले हैं। कहाँ 3 लाख से भी कम था, और अगले 5 साल के अंदर 3 से 8 यानी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, हर साल 1 लाख रुपया। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने टाइम पीरियड को लेकर यहाँ पर आप चलते हैं। तो ये था दोस्तों बंधन स्मॉल कैप का फंड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए, थोड़ा सा भीड़ से हटके भी आप लोगों ने चलना है, यही नहीं कि सभी ने निप्पॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। आज निप्पॉन का फंड साइज पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था, और ये भी मानना है कि जितना बड़ा फंड साइज होता है उतना थोड़ा सा जो फंड मैनेजर होता है उसको मुश्किल हो जाता है उस फंड को मैनेज करना। क्वांट का भी आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा नजर बना के रखिए। आज इसका फंड साइज आप लोगों ने देख लिया, लगभग 4300 करोड़ के आसपास है। आप 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू देखिए इस फंड के बारे में, देखिए कंटिन्यू 10 से 15 दिन इसके ऊपर नजर बना के रखिए। आप लोगों को पता लगेगा कि लोगों का कितना मतलब झुकाव है इस फंड की तरफ। लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, वो आप इसके फंड साइज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का मकसद, ताकि आप लोगों को एक कुछ अलग बताया जाए। तो आज मैंने आप लोगों को बंधन स्मॉल कैप के बारे में बताया है, और YouTube के ऊपर भी बहुत कम वीडियो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली होंगी। अगर आप सर्च भी कर सकते हैं तो बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो आई होप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तो आप एक फंड बंधन स्मॉल कैप को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।